और अब बात ऑर्गेनाइजर के निशाने की। जी हां, आरएसएस के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाला लेख छपा है। इस लेख में नीतीश कुमार सरकार की जमकर तीखे शब्दों में आलोचना की गई। उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित तमाम मोर्चों पर नाकाम और विफल बताया गया है। लेख में पिछले 17 साल के शासन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया गया है। इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार रख दिया गया है। फिर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक विकास का क्षेत्र हो या फिर कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए या फिर पलायन का मुद्दा हो, इन तमाम क्षेत्रों में नीतीश सरकार फेल नजर आ रही है। विकास के तकरीबन सभी मोर्चों पर उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजर में नीतीश पर अनंत प्रकाश का लेख छपा है और इस वजह से उन्होंने नीतीश पर सवाल भी उठाए हैं। उस वजह को वो सही बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार सरकार ने परफॉर्मेंस किया है, वह भारत सरकार में कई योजनाओं को लागू होने का प्रमाण है। जैसे हर घर बिजली योजना, हर घर नल के जल की योजना, महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज चुनाव में, और साथ ही साथ बालिकाओं को पोषक और साइकिल योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार ने किया है, उसको देश ने अपनाया और देश के दूसरे राज्यों ने अपनाया है। मुझे लगता है कि बिहार में जो विकास हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट का सफ़र हमने तय किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अगर उसको लिखा गया है तो उसको लेकर के ये पार्टी कॉन्फ्लिक्ट, जेडीयू वर्सेस बीजेपी वाली थॉट प्रोसेस को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ अनैतिक राजनीतिक गठबंधन किया रहा, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, और उसका खामियाजा बिहार ने भुगता। पिछले 18 साल में कुछ समय को अगर छोड़ दें तो बिहार हर क्षेत्र में सबसे निम्न स्तर पर रहा। माननीय नीतीश कुमार जी, अब आप मोरालिटी के ग्राउंड पे तुरंत इस अनैतिक गठबंधन को तोड़ें और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जिस तरह से बिहार की डबल इंजन सरकार की सुशासन की धज्जियां उड़ाई गई है, इस पर लेख छपा है। अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए, इतने दिनों से वो सत्ता में है। अब बीजेपी आरएसएस चाह रही है कि सारे नाकामी का ठिकरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर फोड़े, लेकिन बीजेपी भी सत्ता में सहभागी है और ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से नकारा और निकम्मी साबित हुई।